आकाश जी भी हमारे साथ हैं। आकाश जी भी, ठीक है, फिर मैं बीजेपी से सवाल लेती हूँ। आकाश जी बताइए, वो तो जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं, आपने देख ही लिया, उनके आगे कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है बीजेपी अगर चुनौती बन के आ जाती है तो। आप लोग मिलन भी तो कर रहे हैं, उस मिलन को लेकर भी कोई कंफर्मेशन है कि नहीं है अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर? क्यों एक साथ आना पड़ रहा है बीजेपी को काउंटर करने के लिए? अलग अलग लड़के नहीं हो रहा है क्या काम? शिवानी जी, देखिए, आप परिक्षेप को समझिए। बीजेपी देश के अंदर 2014 में इतने बड़े बहुमत से आई, वो इसलिए आई कि राम मंदिर का मुद्दा था, धार्मिक मुद्दा था। 10-12 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कार्यकाल लोगों ने देखा। अभी हाल में जैन जी का जिस तरीके से आंदोलन हुआ, वो आंदोलन के बाद मैं खास करके चारू जी को याद दिलाना चाहता हूं, नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका क्षेत्र वो बचा नहीं पाए। तो आहट और करवट समझिए, जनता का जो रुख है वो आप समझ नहीं रहे हैं। दरअसल जनता आपके झूठे वादों से उब चुकी है और उससे बदलाव लेना चाहती है। आप कितनी भी टीम बदल ले, ये जनता की, बीजेपी की नई टीम वर्सेस जनता की लड़ाई होने वाली है। उसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो एक ये है उनके लिए नया क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रभु श्री राम के ऊपर ये लोग धार्मिक मुद्दे को, हिंदुत्व को लेकर ये जीत रहे थे, जी। उसी प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी जैसा और इस देश के 80% लोगों का आकाश जी, इन्होंने खोया आपने है। कहा कि ये अपॉर्चुनिटी शिवानी है ये जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? आपके कांग्रेस के लिए है या फिर देखिए समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए शिवानी जी, जिस तरीके से इन्होंने अपने नई टीम के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने पसमंदा मुस्लिम का, आज चुनाव आ रहा है तो इनको बड़ी याद आ रही है। दो नाम जोड़ने से क्या मुसलमानों के लिए जो आर्थिक उनका ये सबलीकरण होना चाहिए था, सशक्तिकरण होना चाहिए था, उसके लिए ठोस नीति इन्होंने क्या बनाई? अब जिस तरीके से इन्होंने जो जो नए नए चेहरे आ रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सही मायने में प्रशासन में, सही मायने में नौकरियों में, सही मायने में शिक्षा व्यवस्था में इनको अधिकार मिला है। पिछड़ों को, दलितों को क्या न्याय मिला है? ये भारतीय जनता पार्टी से वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता सवाल यानी आप पूछने कह रहे वाली है। दिखावा करने के लिए लाया गया? चारू प्रज्ञा जी, वो कह रहे बिल्कुल। दिखावे के लिए लाया गया पसमानदा मुसलमानों का नाम, फिर अल्पसंख्यक, दलित, हर किसी को जोड़ा गया है, महिलाएं भी इसमें हैं। तो ये क्या यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसको देखकर बीजेपी ने सब कुछ डिसाइड किया कि अच्छा ऐसा करना चाहिए? पहली बात तो शिवानी जी, हमारी राष्ट्रीय टीम है और इसी टीम की लीडरशिप में केवल यूपी का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, यूपी का चुनाव भी लड़ा जाएगा, लेकिन ये टीम अब बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू होगी जैसे पिछले वाली थी। तो ये नेशनल टीम है जी। इन रीजनल पार्टीज को शायद इस शब्द का मतलब समझाना तो मुश्किल जो हो उत्तर जाता है। प्रदेश का हाँ जी सवाल है वो बिल्कुल। देश का सवाल है। एक सेकेंड भाई, भाई चारू जी, साहब, आकाश जी, आकाश जी, आकाश एक जी एक रुक करके जाइए ना। आप ही फिर आप ही से आऊंगी। बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ और बहुत आदर के साथ आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमको समाज के हर वर्ग की याद आती है, आनी ही चाहिए, हर बार आती है और इस बार भी आई है। वो हम चाहे ट्राइबल्स की बात करें, हम माइनॉरिटी की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, 23 प्रदेशों से रिप्रेजेंटेशन है हमारी टीम के अंदर। हर उम्र का रिप्रेजेंटेशन है, हर प्रोफेशन का रिप्रेजेंटेशन है शिवानी जी। चाहे वो जी। डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई पीएचडी के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीएस हो, अकाउंटेंट हो, वकील हो या जमीनी कार्यकर्ता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हमारी टीम में। हम ये गर्व के साथ कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, हमको हर वर्ग की याद आई। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं भाई साहब, अभी सिर्फ पिछले चुनाव के जब वक्त ही क्यों चुनाव याद हुए आती थे, है चुनाव चारू पर जी? ही आ रही हूँ और आप ही की बात कर रही हूँ, जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, मैं दर्शकों को भी और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कांग्रेस का वोट शेयर 2022 के चुनाव में 2.3% था। 2.3 मतलब 2.5% से भी नीचे था, 2.5% से नीचे। और ये तब था जब ये गठबंधन में चुनाव लड़े थे, ये आपने गठबंधन 2% के का जिक्र बावजूद। किया चारू जी, मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे करूंगी। जी 2024 में भी जो मुस्लिम परसेंटेज जो आपको मिला वो 2% ही केवल था। ये बार बार मुस्लिम मुस्लिम छिटक क्यों जाते हैं आपसे? क्यों नहीं, जब आप उनके लिए इतना हितकारी काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ क्यों नहीं आते? क्यों अलग हो अब जाते हैं बार बार? शिवानी जी देखिए, ये बात ठीक है, थोड़ा समय लगा लेकिन अब आने लगे हैं। आपको लगता है महाराष्ट्र की मैंडेट या बिहार की या बंगाल की मैंडेट समाज के हर वर्ग के सपोर्ट के बिना आ सकती थी क्या? हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, जब हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर एक एक गांव में या एक एक रीजन में डेवलपमेंट पहुंचता है तो वहां ऐसा नहीं होता, जाकर भाषणों में हम नहीं कहते कि एक वर्ग हमको वोट दीजिए और दूसरा ना दीजिए, जिस प्रकार के भाषण समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं।
मैं आपको कितने भाषण गिना सकती हूँ पिछले चुनाव के, जिस प्रकार की बातें समाजवादी की पार्टी के नेताओं के द्वारा बोली गई थी। देखिए, समाज को बांटना इनका काम है, क्योंकि उसी के ऊपर इनकी राजनीति चलती है। लेकिन पिछले 1.5 साल 2 साल में खासकर हमारे देश ने हमको ये दिखा दिया कि मोदी जी का नेतृत्व, उनकी लीडरशिप और भाजपा की हर एक पॉलिसी के साथ हमारा देश खड़ा है, हर एक प्रदेश खड़ा है। ओके, हर्षवर्धन चारू त्रिपाठी जी, जी जी बोलिए। चारू जी आकाश से जी एक कुछ छोटा बोलना सा चाह रहे हैं, सवाल बोलिए है। आकाश जी। 2024 का ही जो चुनाव था उसके अंदर मोदी जी का भाषण जो था वो पूरे देश ने सुना है। किस तरीके से उन्होंने मंगलसूत्र चोर, गाय चोर, किस तरीके का धार्मिक दुष्प्रचार किया उन्होंने। जी, और उसको चारू धार्मिक जी, दुष्प्रचार आज नहीं कहते। आज ना ना आज ना ना बड़े ना, अगर बड़े आपने बड़े वो भाषण आप नहीं बात सुना करिए, तो मैं सही कहूंगी मायने आप में जाकर उस यही भाषण को सही सुन चेहरा लीजिए। देश की जनता की, आप देश पहले की जाकर जनता उस के सामने भाषण आ को गया सुन है। लीजिए। एक एक आप करके, प्रभु एक एक श्री करके। राम का चंदा चोर करने वाली पार्टी है। आज यूपी की जनता और देश की जनता इसको स्वीकारने वाली नहीं है। ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने जिस तरीके की राजनीति देश ओके में आकाश जी, फैलाई ठीक है, है, आऊंगा इसके बाद इसका आपके असली पास। चेहरा लोगों के सामने आ गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर तबके को साधने की कोशिश यहां पर की गई है इस नई टीम में। महिलाएं भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। फिर दलित समाज से भी कई सारे लोग यहां पर सामने आते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या इतना काफी है? और जो अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग मुद्दे अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो यहां पर उठ खड़ा कर रहे हैं, आपको लगता है कितने हावी होंगे इन फैक्टर्स पर? देखिए, मुझे लगता है कि टीम किसी भी पार्टी का अपना एक कहें कि आंतरिक मसला होता है। उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर वो दुरुस्त करते हैं तो अपनी बात, अपनी नीतियां, अपने मुद्दे पहुंचाने में आसानी होती है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह का सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की वजह से था, उसमें संगठन क्या कर रहा है ये बहुत कुछ दिखता नहीं था। लेकिन 10 साल से अधिक की सरकार केंद्र में और 10 साल की सरकार राज्य में हो चुकी है। अब आप सेंटिमेंट भर के ऊपर नहीं जीत सकते। दूसरा, जब आप कहते हैं कि आपकी पार्टी कैडर आधारित है तो कार्यकर्ता को दिखना चाहिए कि आपके बीच से निकलकर लोग कहां पहुंच रहे हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। ये काम पूरा करने के बाद होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं या नहीं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, चूंकि लोकसभा में जिस तरह की सफलता समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। आसान नहीं है कि एकदम से 2017 या 2022 की तरह मामला होगा। इसको तैयारी पूरी करनी है। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जो नेशनल टीम बनी है बहुत ठीक ठाक दिख रही है। बाकी ये जमीन पर काम करेंगे तो उससे जनता काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने यहां पर कही। धर्मेंद्र जी को मैं यही तो बात बता रही थी। भाई, आप लोग चैलेंजेस खड़ा करते हैं एज ओपोनेंट्स, एज ऑपोजिशन पार्टी, और उस चैलेंज को जो सत्ता पक्ष में रहता है, भाई उसको भी तो वापस आना है। तो वो भी ऐसे चेहरों को खड़ा करता है। उसको पहले ही सवाल में इग्नोर कर दिया था उन्होंने बहुत आसानी से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं है। मतलब उसको चैलेंज ही नहीं समझ रहे। अब धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, जो मुस्लिम परसेंटेज है ये आपकी तरफ रहेगी कि नहीं? 2024 में एसपी प्लस को 92% मिला था, ये अभी भी आपके साथ रहेंगे इतने 92+ इस चुनाव में भी? शिवानी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2024 के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें 37 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी और 43% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिला था। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिला था। तो इसमें किसी एक खास वर्ग या जाति या धर्म की बात करना बेईमानी होगी। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश और देश करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी होकर, फिर सवाल कर लो तो बेईमानी होगी बोलते हैं। ये बेईमानी नहीं, ये हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। और उसकी कांग्रेस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं ना, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी नहीं है, इनको बड़े मुस्लिम चेहरों से डर लगता है समाजवादी पार्टी को। शिवानी जी, यही उदाहरण तो ओम प्रकाश राजभर के लिए कह सकते हैं, संजय निषाद के लिए कह सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के लिए कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाई हैं तो आप उनकी बात क्यों नहीं करती है? मेरी आपत्ति इसी बात पे तो रहती है बार बार। रही बात भारतीय, वो भी पूछ लूंगी मैं अभी। चारू प्रज्ञा बैठी है, पूछिए मुझे कोई डर नहीं सर, पूछिए, डिबेट खुली हुई है पूरी। नाम ले लिया हमने, तीनों का नाम मैंने ले लिया, पूछ लेना। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। चारू प्रज्ञा जी जो भारतीय जनता पार्टी में यूपी का जो भ्रष्टाचार है उसको ना बता पाए या उस पर पर्दा डाल दें, इसमें लगातार प्रयास कर रही हैं। अभी आपने देखा कि लखनऊ से लेकर कानपुर का जो एक्सप्रेसवे बना हुआ था उसका भ्रष्टाचार ऐसा था कि उसको पंखे में सुखाया जा रहा है। 4200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सबकी आंखों के सामने दिख रहा है। जल शक्ति मिशन का भ्रष्टाचार किसके सामने नहीं है? पानी में टंकी भरते ही टंकियां फट जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार किसके सामने नहीं, मुझे बता दीजिए। शिक्षा में भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे। एक बात बताइए, नहीं ये मुद्दे आपने गिनाए, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टी आज ओपोनेंट पार्टी, आपको पता होना चाहिए आपके मुद्दे क्या है। लेकिन कितने मुद्दों को लेकर आप लोग सड़कों पर आए थे, ये मुझे बताइए। एक राजनेता होता है, वो अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर आता है, जनता के बीच जाता है। अखिलेश यादव कितनी बार निकले? शिवानी जी,
जंतर मंतर पर जो युवा आए थे, जेनजी कितने जो दिन आया बाद था, आप गए अपने थे वहां मुद्दे पर, को वो भी लेकर याद के, है मुझे। कौन सबसे पहले आया था मुझे बता दीजिए। कितने बीजेपी दिन के बाद लोग आए गए थे थे क्या? आप वहां पर? उससे पहले तो आम बीजेपी आदमी के लोग पार्टी आए थे बोलती, क्या? हम चले गए थे, ये बीजेपी लोग के तो लोग बाद आए में थे आए क्या? थे। बीजेपी के लोग आए थे क्या? उससे बता पहले दीजिए। यूपी में बीजेपी आपने के लोग उठाया आए थे था क्या? इस मुद्दे को जोर शोर से, नहीं, उस बीजेपी समय के लोग उठाया आए थे था, क्या? सड़कों पर आए थे आप लोग, अरे तब वहां पर कोई धरना किया था आप लोगों ने? अरे शिवानी जी, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम 10 बार सड़कों पर आ चुके हैं। और कब कब उत्तर किस प्रदेश किस डेट पर, पब्लिक किस किस सर्विस साल में, जरा बताइएगा जरा, वो क्यों नहीं जनता तक फिर वो बात अरे पहुंच पाई आप लोगों की? अब शिवानी जी, आप पहुंचाने वाले तो आप धर्मेंद्र लोग जी, हैं। सवाल अगर मेरे आप कड़वे लोग नहीं लग रहे होंगे, पहुंचाएंगे, इसलिए कह रही हूँ ना, सुनिए सुनिए मेरे आप बात लोग- सुनिए। अगर हम अगर आप जनतंत्र लोग की नहीं बात पहुंचाएंगे करते हैं तो तो नहीं जनतंत्र में पहुंचेगा। हमारे पास विकल्प होने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा होनी बताइए। चाहिए, तभी हम किसी अच्छा, को आप चुन बताइए। पाएंगे ना, तभी चुन आप पाएंगे कि नहीं, बताइए, तभी आप लोग मजबूत बनेंगे आप कि नहीं बताइए। बनेंगे, बताइए। शिवानी जी, आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लोग कब से धरने पर बैठे हैं? आप बता दीजिए, साल अरे बता वो दीजिए तो आप। बैठे हुए हैं, आप कब से बैठे? आप लोग बैठे क्या? आप लोग गए वहां पे? जंतर मंतर तो चले गए, क्योंकि बड़ा था ना वो प्रोटेस्ट, नहीं वहां बता तो पाओगे जाना ना, था, नहीं दिखना बता था। पाओगे। आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको और नहीं बता पाओगे। अरे कब से मैं बैठे पूछ हुए रही हैं? हूँ आपसे, आप और मेरे किस से मसले को पूछने लेकर लग रहे हो बैठे हैं, ये उल्टा। भी नहीं बता पाओगे। अरे आप क्यों लोग नहीं गए थे पूछेंगे कि आपसे? नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ अरे हम सर। 10 बार गए थे। धर्मेंद्र जी, अरे आप मैं तो गए खुद थे, गया अखिलेश था, यादव हमारी गए पार्टी थे, के बैठे लोग थे वहां जाते पर, हैं। क्या वो उनने कोई हमारी बड़ा पार्टी के आंदोलन लोग- अनशन किया हमारी- था? जनता तक क्या उनकी बात हमारी- पहुंची थी कि वो सरकार पे भी प्रेशर आता? शिवानी जी, ऐसा हुआ था, शिवानी जी, नहीं हुआ था ना? शिवानी जी, डिप्टी सीएम के घर 10 बार जा चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी हुआ के कुछ नहीं, कार्यकर्ता लेकिन उसमें फिर भी जाकर आपके के- विधानसभा, वहां जंतर मंतर, लेकिन आप जरूर गिना देते हैं, हमने किया, हमने किया। वो कांग्रेस भी कहती अरे है। शिवानी जी, भाजपा एफिडेविट नहीं दे रही है। भाजपा सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दे रही है ताकि किसी को नौकरी ना मिल जाए, पिछड़ों को आरक्षण ना मिल जाए। ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी जितना रोक सकती है, पिछड़ों के आरक्षण को रोक रही है, दलितों के आरक्षण को रोक रही है। जहां उसे एक लाइन लिख के देना है और 8,000 लोग नौकरी मिल जाएगी। चलिए वो फिर काम नहीं देखते कर हैं, रहे अगर आप लोग और जो- सत्ता में आते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपको काउंटर करने के लिए बीजेपी भी उतनी पुरजोर तरीके से मेहनत करेगी, और आप और कांग्रेस मिलकर क्या करते हैं वो भी देखा जाएगा। भविष्य ये बताएगा आखिर क्या होने वाला है, यूपी की जनता किसको चुनती है, जो कि जनता सब कुछ देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का।